Don't you know what is itinerary? आप प्लीज कृपया करके प्रेस कीजिए मेरे कपड़े। ये आर्टिफिशियल की तरह तो सोना पड़ा है इधर सारा। यहाँ पे एक मुद्दे की बात कर लेते हैं, क्या दुबई में एक्चुअल में गोल्ड सस्ता है? तो आंसर है हाँ, लेकिन इंडिया और दुबई के गोल्ड प्राइसेस में ज्यादा फर्क नहीं है। अराउंड हमने वहीं बैठे बैठे हिसाब लगाया तो 3 से 4 हजार का फर्क आ रहा था इंडिया के गोल्ड में और दुबई के गोल्ड। तो हमारा आते ही यहाँ पे स्विमिंग का प्लान बन गया। कॉस्ट्यूम हम लेके आए थे। Hello everyone, good morning. Welcome back to my channel and welcome to the new vlog of the Ghai family. And यार मम्मी ने ये द्वारा रिकॉर्ड किया ना भी इंग्लिश में गलत बोला था ना। हना 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 हना। okay, so आपको पता था कि हमने नया होटल शिफ्ट कर लिया है, तो अब हम यहाँ पे सुबह उठ चुके हैं और आज हमारा, मैंने बताया था कि आइटिनरी हमारी खुद की हमें क्रिएट करनी है क्योंकि हमने अपनी आइटिनरी में ये वाला दिन खाली रखा था। आइटिनरी, Don't you know what is itinerary? Don't you know what is itinerary? Mr. Ashu Ghai, You are have। अभी थोड़ी देर पहले ब्लॉग में बोला गया था You are have। आप प्लीज कृपया करके प्रेस कीजिए मेरे कपड़े, मेरे कपड़े। ठीक है आप कुछ भी कर लो। मैं ना बहुत कुछ करती हूँ, ठीक है, बस ये प्रेस नहीं करती मैं। आई डू एवरीथिंग, ओके। ये तो पापा का चेला है ही वैसे भी, और एक तो सुबह सुबह आज उठ गया। पहली बार मेरे प्यार करने वालों को चेला ही बोलते हैं तुम। हाँ अरे पहली बार मेरे ब्लॉग में ज्ञान उठावा मिला होगा। जलवा है हमारा। वरना हमेशा सोया बड़ा होता है। तो आज हमने खुद की आइटिनरी में क्या क्रिएट किया कि हम लोग जाएंगे मीना बाजार, यहाँ के 2-4 सामान लेने हैं। मम्मी के गंदी बात है क्या? हाँ बताओ। कि स्विमिंग। खांसी देखो इसको। बड़े वो तार थे। ठीक है, तो क्यान को स्विमिंग करनी है विदाउट हिज सपोर्टर्स। तो बाय द वे ये लोग करेंगे स्विमिंग यहाँ पे, और अब देखते हैं कौन कौन जा रहा है क्योंकि मीना बाजार में बच्चों का कोई काम नहीं है। काम तो मेरा भी नहीं है गाइस, मेरा भी नहीं है, लेकिन मेरा काम है ये, मैं तुम्हारे लिए ब्लॉग के लिए जा रही हूँ उधर। मेरा कोई काम नहीं है, मुझे 0 इंटरेस्ट है शॉपिंग। Wait a minute. अगर 0 इंटरेस्ट है तो तू 24 ड्रेस लाई है 7 दिन के लिए। एक सेकंड, मैं इन बेचारों को बताना चाहता हूँ, हम लोग यहाँ 7 दिन के लिए आए थे। उशांक सर 5 कपड़े लाए हैं, मैं Genuinely, बच्चों आप लोग देख रहे हो क्या, हम एक पैंट 2-2 दिन पहन रहे हैं। देख लो भाई, हम लड़के हैं ना, हमारे साथ ऐसा ही होता है। हमारे इंस्टाग्राम पे पोस्ट जाके देखे। और 7 इनका दिन, सुबह के लिए अलग और शाम के लिए 7 दिन के लिए 7 डेज के लिए उशांक सर 5 कपड़े लाए, मैं 5, विच मीन हमें रिपीट करना पड़ेगा कि हम एक दूसरे के पहन लेते हैं। और अंडरवियर लाए 4, ठीक है, वो भी हम रिपीट कर लेते हैं, मतलब बदल के पहन लेते हैं। बदल के पहन लेते हैं। हम तो पहनते हैं, ये सब क्या देखना पड़ रहा है। मतलब धो के ना। धो के ऑब्वियस बात है। लेकिन ये लोग 7 दिन के लिए 24 ड्रेस लेके आए और इनको शॉपिंग में इंटरेस्ट नहीं है। वाह वाह। मेरे को सबसे छोटा बैग मिला है, ये कह कि तेरे कपड़े ही, तू छोटी सी है, तेरे कपड़े छोटे से हैं। मेरे को सबसे, कियान के बाद मेरा बैग है, कियान का सबसे छोटा है, फिर मेरा बैग है। तो कितने कपड़े आ जाएंगे उसमें? कुछ भी। मैं 3 दिन से एक ही नाइट सूट पहन रही हूँ। नाइट सूट? मेरे को तो नाइट सूट भी 7 लाने थे। नाइट सूट? नाइट सूट। भाई साहब, नींद में थोड़ी ना कोई देखता है। कह रहे नहीं, तू मुझे रोस्ट करी जा रहा है पापा की टीम में जाके। ओए नींद में ना लेट के भी दिखा रहा है, नींद में थोड़ी। अच्छा अभी हम जाएंगे मीना बाजार और ये घर पे ही रुकेगा, ये नालायक स्विमिंग करेगा। देखते हैं हम इसके साथ। हाँ देखते हैं इनके साथ कौन रुक रहा है। भाभी रुक रही है, मम्मी और भाभी दोनों रुक रही हैं, क्योंकि मैंने बोला है मेरा या तो फोन ले जाओ प्लीज और व्लॉग बना लो। ये निकम्मे ऐसा कर नहीं रहे हैं तो मुझे उसके लिए जाना पड़ेगा, वरना मेरा भी सच में, हाँ सच में सर, सच में मेरी शॉपिंग कपड़ों की होती है। यहाँ पे तो मिल रहे हैं भैया गहने, फोन, इस सब की शॉपिंग मुझे नहीं करनी। मुझे गहनों से बिल्कुल प्यार नहीं है। ये मैंने अभी भी, हाँ आप ही गहना हो सही में। मतलब मेरे को लोग बोलते हैं तू कुछ पहनती ही नहीं है, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे नहीं पसंद है। ये भी मैंने आर्टिफिशियल पहने 10 रुपए के, मुझे नहीं अच्छे लगते भैया ये ज्वेलरी वगैरह। आई डोंट लाइक। ऐसा नहीं है कि है नहीं है, बहुत सारे हैं, लेकिन मुझे नहीं पसंद। आई डोंट लाइक। एक अंगूठी है जो मैं भी पहनती हूँ और एक अंगूठी आशीष सर भी पहनते हैं। दिखा दिखा। ये तो ये भी नहीं बता रही लोगों को कि ये जब भी कुछ गोल्ड का मम्मा पहनती है, टेडी बियर भूल गए। जब भी तू कुछ गोल्ड का पहनती है, या तो उसे बाथरूम की नाली में गिर देती है, या फिर तू अपने कहीं वॉशरूम में गिराती है। एक बार एक कुछ चीजें गिर के अपने ससुराल, सॉरी मायके में
Tops, tops. हाँ, मेरे सासू माँ ने ढूंढा एक हफ्ते बाद। एक बार काम वाली आंटी ने झाड़ू मारते हुए ढूंढा, कुछ कुछ चीज तो मिली ही नहीं। हाँ तो तब से मैंने पहनना ही छोड़ दिया, तब से मैंने सच में पहनना छोड़ दिया। मैं अंगूठी पहनती हूँ, आटा गूंथते हुए अंगूठी उतारती हूँ, वहीं छोड़ देती हूँ। फिर 2 दिन बाद मुझे याद आती है ओह मेरी अंगूठी नहीं है। फिर मैं कैमरे चेक कराती हूँ मेरे जिम के कि मेरे जिम में तो नहीं छूटी है, तो वो घर पे ही मिलती है। बाय द वे कोई ना कोई रख लेता है, बट मुझे नहीं बताता। तो ऐसा है। लेकिन हाँ, मैं ये एक अंगूठी बिल्कुल नहीं उतारती क्योंकि ये मेरी वेडिंग रिंग है। और आशु सर भी पहनते हैं ये रिंग। दिखाना, क्या रिंग दिखाओ अपनी। कौन से रिंग? ओए बच गई इसकी शर्ट। ये हम दोनों रिंग्स पहनते हैं क्योंकि हमारी वेडिंग रिंग है। बस बहुत लंबा इंट्रो हो गया है, 5 मिनट का। मैं रखती हूँ क्योंकि मुझे रेडी होना है फॉर मीना बाजार। पहले बैठ जा। सो अभी फिलहाल हम जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने अगेन बॉम्बे वाली जगह पे ही। रीमा ये चम्मच है ना, तो खा किससे रही है? लेकिन चम्मच तो यहाँ पड़ा है, लेकिन खा किससे रही है तू? मेरी आंखें कमजोर है, मुझे लगा दोनों ही बड़े बड़े दोनों कंपेयर तो करो तभी पता चलेगा, समझ मुझे लगा दोनों सेम है। भाई वो कहाँ है पानी का ग्लास? ये तो छोटा है ना, जग लाओ इसके लिए। ट्रे में पोहा खा। ओए सीधा से खा रही थी। मुझे लगा ये चम्मच इतने बड़े क्यों हैं यहाँ के। फिर मुझे दिखाया गया शाम सर के द्वारा। सो वी आर हैविंग नाश्ता अगेन हियर एट बॉम्बे बसेरा। बॉम्बे में ऐसा है, अपन डाल देता अपना बसेरा। जैसे वहाँ अगर आप लोगों ने व्लॉग्स देखे तो हम थाईलैंड में चोटी वाला भी जाके उसकी चोटी पे बैठ ही गए थे। यहाँ हमने बसेरा ही अच्छा वो चोटी बोला। चोटी ये भैया तो हमारी फैमिली के हो गए हैं। अब ऐसे पहले थे है भी। हाँ। तो मम्मी, अदा, कियान एंड भाभी चले गए हैं होटल वापस। वहाँ रेस्ट वगैरह कर लेंगे क्योंकि शाम को हमें कहीं जाना है अलसीफ करके। और अभी हम लोग जा रहे हैं, मैं, आशु सर और शाम सर, मीना बाजार। दुबई का मीना बाजार बहुत फेमस है। आई थिंक थोड़ा चांदनी चौक वाइब्स देगा। लेट्स सी एंड आपको भी दिखाते हैं। ओके, आई आस्क्ड द एड्रेस फ्रॉम दिस बॉय एंड ही इज फ्रॉम दैट प्लेस ओनली। अली अकबर असादी मीना बाजार 50 साल पुरानी शॉप है और जहाँ पे नट्स, टॉफीज, चॉकलेट्स मिलती हैं। जा रहे हैं आपकी दुकान पे भैया। ओके सो वहाँ जाते जाते रास्ते में हमें एक शॉप दिख गई जहाँ गिफ्ट आइटम्स हैं जो हमें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज के लिए लेने हैं। अब हम वो लेंगे पहले। लेट्स सी। सो वी आर टेकिंग दीज विद अस। दिला दिया बुर्ज खलीफा। So this is not 50 years old, 90 years old shop. So we are taking this chocolate 1 किलो। तो भाई ये वाली तो हम 1 किलो भरवा रहे हैं। 1 किलो नहीं, 2.5 किलो। 2.5 किलो, 2 किलो। और बाकी हम करवा रहे हैं मिक्स। भाई बहुत टेस्टी है ये वाली भी। तो राज पटेल जी की अप्रोच काम आ रही है, वो हमें डिस्काउंट दे रहे हैं। तो यहाँ से हम ले रहे हैं नेजे एक ड्राई फ्रूट होता है। तो तूने कभी नहीं खाया आज से पहले? हाँ मैंने नहीं खाया था मैंने कभी। क्या तो आज तक भे भी नहीं खाए थे। हाँ फिर तूने आज तक वो भी नहीं खाया था। हाँ बस कमल का कड़ी। हाँ नहीं खाई। वैसे कमल का कड़ी और भे एक ही बात होती है। हाँ तो मैंने दोनों ही नहीं खाई। तूने पता क्या खाया? आपका खून भी है। तू मोमो सॉरी तू डोसा खा के बड़ी हुई है। किसका खाया मैंने? मेरी साउथ इंडियन। कम बोला करो, हम नेजे ले रहे हैं। ये भाई हुकूमत भैया की मम्मी की हार्ट में प्रॉब्लम है। ये एक वस्तु। अरे हाँ भैया को भेज दे। सच्ची भाई। तो उनके लिए लेना है आपको, आंटी के लिए? हार्ट के लिए वाला खजूर अच्छा है। तो आंटी के लिए ले लो। ये मुझे लग रहा है टेस्ट कर रहे हो, कुछ लोग हो गए भाई जो टेस्ट किया ना, हर एक चीज लिया। अमन भाई क्या मसला? ग्राम पहले रेट पूछ रहे हैं, कैमरा बंद करवा रहे हैं, फिर 250 ग्राम। मम्मी जान क्या कहते? कुछ भी नहीं। वाह क्या मुस्कुराहट है। हम यहाँ गए थे पढ़, लेकिन पढ़े नहीं ना, वही तो प्रॉब्लम है। अरे तब भी अच्छा कर रहे हो भैया। अब हम लोग
ये मैंने कियान के लिए स्पेशली जेलीज ली हैं, अगेन बाय अमन भाई एंड पटेल भाई। अभी हमने यहीं पे इसी एक जगह पे 10,000 की शॉपिंग की है इंडियन रुपीज में। एक सर के हाथ में थैला, एक मेरे हाथ में थैला, 10,000 की शॉपिंग। अभी तो एक ही दुकान है भाई, कैसी गाड़ियाँ होती है यहाँ पे। वी आर है सो ये भैया भी आशीष सर को पहचानते हैं एंड दे अलाउड कि मैं रिकॉर्ड कर सकती हूँ, तो वी आर हियर टू बाय अ सिंपल चेन, नॉट फॉर आवरसेल्फ बल्कि अपने किसी फ्रेंड। ये आर्टिफिशियल की तरह तो सोना पड़ा है इधर सारा। यहाँ पे एक मुद्दे की बात कर लेते हैं, क्या दुबई में एक्चुअल में गोल्ड सस्ता है? तो आंसर है हाँ, लेकिन इंडिया और दुबई के गोल्ड प्राइसेस में ज्यादा फर्क नहीं है। अराउंड हमने वहीं बैठे बैठे हिसाब लगाया तो 3 से 4 हजार का फर्क आ रहा था इंडिया के गोल्ड में और दुबई के गोल्ड में। दुबई का गोल्ड 3 से 4 हजार सस्ता था, लेकिन बात आती है चमक की, तो एक्चुअल में दुबई के गोल्ड में मिलाया जाता है जिंक, जो कि इसको लंबे समय तक काफी ज्यादा ब्राइट रखता है, तो इसलिए वहाँ का गोल्ड थोड़ा ज्यादा चमकता है। प्लस यार वैरायटी बहुत भर भर के होती है, तो ये कुछ बेनिफिट्स है वहाँ से गोल्ड लेने की। हमने एक ये चेन ली थी जो मैंने आपको पहनते हुए दिखाई है। एक भाई सोना ले रहा है और एक भाई यहाँ पे भी कनकेव कन्वेक्स कर रहा है बैठ के। ये आप बड़ा दिख रहे हो नहीं मैं छोटी दिख रही हूँ, ठीक दिख रही। अच्छा हाँ, और ये आप छोटा दिख रहे हो और आप यहाँ से उल्टे दिखोगे, दिख ही नहीं रही। आप देखोगे उल्टे, है ना? ये है साइंस और ये है कॉमर्स। कॉमर्स। भाई शॉप में देयर इज नो पुलिस वाला, नो सिक्योरिटी गार्ड, ओनली थिंग फॉर सिक्योरिटी आर कैमरास। दे हैव सुपर एचडी कैमरास, एक एक कॉर्नर पे 5-5 कैमरास हैं, कुछ सीआईडी के हैं, कुछ खुद के हैं इनके। सीधा इनका एक्सेस सारे पुलिस ऑफिसर्स के, मतलब जो भी इनके डिपार्टमेंट होते हैं उनके पास है। यार दुबई में सेफ्टी तो इतनी है, ऐसा लग रहा है कपड़े की दुकान पे हम। हाँ कपड़े की दुकान पे जैसे वहाँ पे होता है सोना कोई दिखा के वहीं अटका रहता है, यहाँ पे दिखा दिया और वो अपना हाल ही चले जाते हैं, आप देखते रहो आराम से बैठ के। तो इतनी सिक्योरिटी, उनको पता है कोई कुछ कर ही नहीं सकता, और मेरे को लगता है यहाँ पे कोई कुछ करता भी नहीं है, इतना स्ट्रिक्ट है यहाँ पे सब। जब से ये स्टोर खुले हैं यहाँ पे सिर्फ 2 बार चोरी हुई है, उसमें से एक बार इन्हीं का एम्प्लॉय था और एक कस्टमर, दोनों पकड़े गए, दोनों पे केस हो रहा है। सो वी आर हियर एट यूसुफ भाई की दुकान एंड इस दुकान के सभी लोग अगेन आशु सर नु जान दे आ। ये भैया आते ही अरे आशु सर तो रहा है भाई आशु सर का। भाई वी टुक द बेस्ट डिसीजन, हमने बच्चों को यहाँ नहीं लेके आए। एक्सट्रीम गर्मी है, एक्सट्रीम गर्मी। हमारे पड़ोसी वगैरह सबने सामान मंगवाए हुए थे, तो वो लेने में इतना देर से हम लोग। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे ना कुछ भी ऐसा नहीं है, रिक्शा नहीं, आपको पैदल ही जाना है, आपको सामान उठा के ही चलना है। तो आधा अधूरा मेकअप सा कर लिया है क्योंकि हमने यहीं पे ऑर्डर कर लिया था खाना, अब उशांक सर के कमरे में आया है, तो अब हम आ जा रहे हैं, खाना खाएंगे पहले। लेट्स गो। तो आज हमने कैब बुक करी है फर्स्ट टाइम करीम ऐप से, और यहाँ से 1.5 किलोमीटर का रास्ता है। अब कैब आएगी 7 सीटर, कौन सी जीएमसी भी काली दिन नाली, जीएमसी। ये तो वही में। सो ये एक जगह है जहाँ लोग एक्चुअल में ज्यादा नहीं आते, लेकिन ये बेहद खूबसूरत और एस्थेटिक है, मतलब वेरी एस्थेटिक। ओल्ड सॉर्ट ऑफ बिल्डिंग्स, शॉप्स एंड ब्यूटीफुल एरिया। I'll see. How beautiful is this? How beautiful is this? So if you like very fond of taking pictures, videos, this is the place. Look at this gully. ये देखो महारानी साहिबा को देखिए, एकदम एस्थेटिक बैठी हुई हैं. That's how it looks in late evening. Lights जल चुकी हैं.
So now we are having a ride. कियान को इन्होंने लाइफ जैकेट दिया है क्योंकि ये बच्चा है, छोटा तो बेबी है। Let's go. हाँ। So this is a small ride from Al Seef to what is this? Gold Souk for 2 dirhams each person. 2 दिराम की एक टिकट। अब हम यहाँ से वापस उधर जाने के लिए फिर टिकट लेंगे। हमने बस ऐसे राइड के लिए किया, लोग यहाँ पे ट्रैवल करने के लिए करते हैं। This side, this is Al Creek. Al Creek क्या The भाई of Al Seef. Al Creek तो वहां से यहाँ तक दुबई तक 1 दिराम पर पर्सन था और हमने कियान की भी टिकट ली थी, बट कियान की उन्होंने वापस कर दी कि आपने क्यों ले ली, वो तो बच्चा है। बताओ यार। हाँ मैं खींच सकती हूँ। So now just to experience the metro of Dubai, we have planned कि हम लोग अब कैब नहीं लेंगे आगे। हम एक बीच पे जा रहे हैं, काइट बीच करके। हमने डिसाइड किया हम कैब नहीं लेंगे, हम मेट्रो पे जाएंगे। और अगर आप मेरे रेगुलर व्यूअर हैं तो आपको ये पता है कि मेरा चलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है हील्स में या शूज में या चप्पल में। मैं ज़्यादा देर तक बंद के नहीं रह सकती। So यार मैं हील्स में रोड पे ऐसे चल रही हूँ नंगे पैर। तो वो भैया आशीष सर को पहचान गए तो हमें गाइड कर रहे हैं। बहुत फायदा होता है आपके साथ आने का, मतलब कई बार तो बहुत फायदा होता है। पहले सिर्फ इंडिया में होता था, बाहर के देशों में भी होता है, वियतनाम में, थाईलैंड में, दुबई में तो बहुत फायदा हो रहा है हमको। जलवा है हमारा। हमारे घर में मुझसे शादी करने के लिए। तो हम लोग उतरे हैं बिजनेस बे नाम के स्टेशन पे। इससे पहले बुर्ज खलीफा था, देन बिजनेस बे। ऐसे इधर बस आती है, फुल चिल्ड में बैठ सकते हो आप। आज जाके कदर हुई है हमारे ट्रैवलर की हमें, क्योंकि हमने अपने सारे के सारे दिन रखे हुए थे ट्रैवलर के हिसाब से। एक दिन आइटिनरी का हमने छोड़ा था कि हम सेल्फ एक्सप्लोर करेंगे, जिसमें हम सुबह मार्केट गए, मीना बाजार, हम लोग अभी अल सीफ होके आए। अब हम लोग अल क्रीक सोच रहे थे, बट हमने चलो वो बोट राइड कर लिया और फिर हमें काइट बीच पे जाना था। अब यहाँ कदर शुरू होती है, क्योंकि अभी तक जितने भी दिन हम यहाँ रहे हैं, एयरपोर्ट पे गाड़ी, होटल के नीचे गाड़ी, दुबई मॉल गाड़ी, स्काई वॉक गाड़ी, हर जगह गाड़ी पहले ही खड़ी होती है। हमारे निकलने से भी पहले खड़ी होती है। हमें इधर से उधर भी दोबारा, मतलब एक स्टॉप से दूसरे स्टॉप भी जाना है तो गाड़ी खड़ी होती है। बट आज ऐसा नहीं था। तो आज हमें हमारे भैया की इतनी याद आई कि क्यों हमने ये सेल्फ एक्सप्लोरेशन के लिए रखा। इसमें भी हम ये डाल देते यार कि कम से कम गाड़ी की तो। यहाँ पे अभी हम मेट्रो से आए हैं। सो भाई हमारे ट्रैवलर भैया ने हमारा गोवा, हमारा वियतनाम, हमारा थाईलैंड, हमारा ये वाला ट्रिप सारा प्लान किया है। यहाँ पे मैं डिटेल्स लगा रही हूँ सारी उनकी, कॉन्टैक्ट नंबर, नाम, सब कुछ। भाई सबसे बढ़िया पैकेज बनाते हैं। ऐसे ही हमने 4-5 पैकेज नहीं बनवा लिए ना। हमारा हनीमून आशुतर और मेरा उनने किया था। हमारे इंटरनेशनल 3 ट्रिप्स हो चुके हैं, तीनों के तीनों उन्होंने किए थे। तो बिकॉज यू ऑल डिमांडेड इन माई फर्स्ट ब्लॉग, सेकेंड ब्लॉग के ट्रैवलर का तो बता दो किससे करवाते हो, क्या करवाते हो। क्योंकि आपने देखा है कहीं भी हमें टिकट की लाइन में भी अभी तक लगना नहीं पड़ा। टिकट्स पहले से ही हमारे फोन में आई हुई होती हैं। नो हसल, हमें बस बताना है हमें इधर जाना है, पहले से ही सब कुछ हो रखा होता है। तो सब कुछ वो करेंगे, आपको बस घूमना है। सब कुछ वो करेंगे, सब कुछ। कहीं भी जाना हो दुनिया के किसी भी कोने में, ही विल डू। सो दीज आर द डिटेल्स। You can contact, you can refer the Gai family, Rima, Ushank, Ashu, anybody's name, and he will give you. I think मैं बात कर लूँगी, थोड़ा डिस्काउंट दे देंगे। डिस्काउंट में तो सर्विसेज तो अच्छी दे ही देंगे भाई। अब कैब का वेट कर रहे हैं इतने देर से हम लोग, अभी भी कैब नहीं आई है, अभी भी नहीं आई है।
देखो यहाँ बैठे हुए हैं, यहाँ खड़े हुए हैं। भाई हम अभी भी कैब ही ढूंढ रहे, अभी दिखी और पता नहीं कहाँ निकल गई आगे हमारी आंखों के सामने से। फिर यहाँ रास्ते इतने कंफ्यूजिंग है भाई, अब वो आगे से घूम के आ रही है और फिर हम पीछे जा रहे हैं। ओ बाबा, आज भाई सच में याद आ गया भाई हमारी गाड़ियाँ। भाई ये क्या ही एरिया है भाई, गाड़ी देखो, यहाँ लोग वॉलीबॉल खेल रहे हैं। सो दिस इज द काइट बीच दुबई। भाई ये अलग ही दुनिया है, यहाँ वॉलीबॉल चल रहा है, उस साइड कुछ और चल रहा है, साइकिलिंग चल रही है, लोग मतलब। तो हमारा आते ही यहाँ पे स्विमिंग का प्लान बन गया, कॉस्ट्यूम हम लेके आए थे और हम लोग अब जा रहे हैं। क्यों? राजू मेरे को इधर डुबाना प्लीज, उधर डुबाना। ये लोग उधर बैठे हैं, दे आर मिसिंग द फन। तो बहुत पीसफुल है। अगर आप लोग भी कभी दुबई आते हो, काइट बीच पूरी रात ओपन रहता है क्योंकि आसपास बहुत पॉश इलाका है और यहाँ पे सारे ऐसे लोग होते हैं फिटनेस फ्रीक। इस टाइम पे लोग जिम कर रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, ट्रेनिंग कर रहे हैं, अपनी वॉलीबॉल खेल रहे हैं, साइकिलिंग कर रहे हैं, स्केटिंग कर रहे हैं, व्हाट नॉट, लोग सैर कर रहे हैं, व्हाट नॉट। तो इट्स लाइक अलग ही दुनिया है इस टाइम पे। सो वी केम बैक टू आवर होटल। हमने खाया इंडियन खाना अगेन, बट नॉट फ्रॉम बॉम्बे बसेरा, बट फ्रॉम मल्टी फूड्स जो उसके पास में ही है। मुझे कैब में ये भी पता चला कि बर दुबई को मिनी इंडिया कहते हैं। So that's all for today's vlog. I hope you all enjoyed. See you all the next one क्योंकि हम लोग जाने वाले हैं मिरेकल गार्डन एंड ग्लोबल विलेज दोनों। तो see you all. Bye bye.